प्रदेश के मेरठ में हुए तीसरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी हाजी जलाल के भाई ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खुले होने का हवाला देकर कभी भी उसके घर आ जाती है, जिससे उसकी छवि समाज में धूमिल हो रही है। घर में मासूम बच्चे और अन्य लोग भी पुलिस की वजह से खौफ में रहते हैं। परवेज का कहना है कि उसने हिस्ट्री शीट बंद करने के लिए आला अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट ने भी हिस्ट्री शीट बंद करने के लिए मेरठ पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन मेरठ पुलिस रिपोर्ट दबाए बैठी है और उसको आगे नहीं बढ़ा रही। मोहम्मद परवेज ने वादी पक्ष पर अपने एनकाउंटर का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब 17 साल पहले 3 युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें 10 आरोपियों पर आरोप तय होने के बाद अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन पीड़ित मोहम्मद परवेज हत्याकांड के वक्त नाबालिग होने की वजह से बरी हो गया था। बरी होने के बावजूद अभी तक पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट बंद नहीं की है। मोहम्मद परवेज ने बताया कि वर्ष 2008 में पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट खोली थी और तीसरे हत्याकांड में उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया था। बाल संप्रेक्षण गृह से आने के बाद वो हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, रीढ़ की हड्डी, घुटनों के दर्द और फेफड़ों की बीमारी आदि रोगों से ग्रसित है और चलने में भी असमर्थ है। उक्त बीमारियों का इलाज चल रहा है और फिलहाल वो बेड रेस्ट पर है। वहीं जेल से आने के बाद वो किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हुआ है। बावजूद इसके कोतवाली पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खुली होने के कारण उसको उत्पीड़न कर रही है। मोहम्मद परवेज का कहना है कि जब वे बरी हो चुका है और इतने लंबे समय से किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं रहा है, तो मेरठ पुलिस को उसकी गुहार पर ध्यान देना चाहिए और उसकी हिस्ट्री शीट को बंद कर देना चाहिए। देखिए, मेरा नाम जो है मोहम्मद परवेज इकबाल है और ये 2008 में एक केस हुआ था, तो उस केस में मुझे भी शामिल कर दिया था। मैं उस वक्त नाबालिग था और मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। स्कूल से ही पुलिस मुझे लेके गई थी। स्कूल के बिहाफ पे मुझे जो है जुनेल घोषित कर दिया था। अब मेरे मुकदमे जो थे 2, वो मैं उनमें डिस्चार्ज हो चुका हूँ और 2022 में दोनों मुकदमे मेरे ख़त्म हो गए हैं और 13 साल से कोई भी मैं किसी गतिविधियों में नहीं शामिल हूँ। अपने घर को, अपने परिवार को पाल रहा हूँ। छोटा सा मेरा कारोबार है, कपड़े का काम करता हूँ मैं। अब उसके लिए भी जाने आने के लिए लायक भी नहीं रहा। मेरा भांजा है, वो अब मेरा काम को देखता है, जो माल लाता है बेचता है होलसेल रिटेलरों में। जो मुझे बीमारियां हैं वो इतनी ख़तरनाक बीमारी बन चुकी है कि मेरी मौत ज़िंदगी के साथ खेल हो रहा है और मेरे साथ मुझे कभी भी एसओजी स्पेशल स्टाफ मेरा कभी भी काउंटर कर सकती हैं, क्योंकि जिसने जो हमारी वादी पक्ष की पार्टी है अनिल ढाका और एसके गिरी, ये दोनों लोग मेरे काउंटर के लिए बिल्कुल असमर्थ हैं और पुलिस भी इनके साथ मिल चुकी है। मेरे घर के बाहर ये आते हैं और खड़े होते हैं काफ़ी देर, काफ़ी मेरे पे इनके क्लिप भी है, प्रूफ भी है। और दूसरा जो है, मेरी 6-7 मेरी बीमारी हैं। एक बीमारी तो है मेरी कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, 5 साल से इलाज चल रहा है। 2 मेरी एंजियोग्राफी हुई हैं और दूसरी बीमारी सेकंड जो है मेरी, वो है डॉक्टर गिरीश त्यागी की, जो मेरा दिमाग का इलाज चल रहा है 5 साल से। 3 साल से भूपेंद्र चौधरी का इलाज चल रहा था, अब जो है डॉक्टर गिरीश त्यागी का इलाज चल रहा है और मेरी डिस्क भी हट गई है। ये भी इलाज यही कर रहे हैं और मेरा दिमाग का इलाज भी यही कर रहे हैं। मुझे जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ऐसा आत्महत्या करने की वो जगती है उमंग। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है और मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ भी और मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हैं। मेरा भविष्य ख़राब तो हो गया, मेरे बच्चों का तो कम से कम भविष्य न ख़राब हो। इस वजह से मैं चाहता हूं कि जो मेरे पे हिस्ट्री शीट खुली थी, तो मेरी हिस्ट्री शीट बंद कर दी जाए, क्योंकि समाज में मेरी जो है इज्जत नहीं होती है। मुझे गिरी लोग नज़रों से देखते हैं और जब पुलिस आती है मेरे घर में हर महीने आती है, वो मेरे साथ बदतमीजी भी करती हैं और मुझ पे जो ये बोलती हैं कि तुम्हारी बिट सूचना भी कर देंगे हम और तुम पे मुकदमे भी लगा देंगे हम। तुम ये मत सोचोगे तुम्हारे मुकदमे बरी हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम पुलिस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मुझसे बोलते हैं और मुझसे जो है कुछ भी 2000, 3000, 4000 लेके जाते हैं। मैं उन लोगों का नाम नहीं खोलूँगा, क्योंकि वो पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता। जी देखिए जी, इसमें जो है ट्रिपल मर्डर हुआ था 2008 में 23 मई को। तो ये मर्डर जो है मेरे भाई है ब्रोदर इजलाल इकबाल, वो
ये केस उन पे लगा दिया था। इसमें 10 लोग 11 लोग शामिल हो गए थे। इसमें जो है मैं भी शामिल कर दिया गया था। क्या उम्र थी आपकी उस समय? उस समय मैं नाबालिग था। उस समय मेरी 16-17 साल की उम्र थी और मैं टीसी पे नाबालिग हूँ। इलाहाबाद से भी मैं नाबालिग हो गया। फिर वो हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से भी हो गई। एक अखबार में न्यूज़ ये चलाते हैं कि मेरी जो है अपील अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल रही है। ये सब झूठ है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मैं बरी हूँ और सब जगह से बरी हूँ। मैं जुर्नेल घोषित हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की और मेरी जान की और मेरी माल की हिफाजत करी जाए। डॉक्टर शाहनवाज, मेरी क्लिनिक जो है चैरिटेबल क्लिनिक यहाँ पर है इसमें गुजरी बाज़ार में ही। और जो मोहम्मद परवेज़ हैं हाजी इकबाल के लड़के, तो मैं इनका जो है ना फैमिली डॉक्टर भी हूँ। इनकी देख रेख भी करता हूँ। इनकी बीपी पल्स वगैरह चेक करता हूँ, क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कई डॉक्टर जो है उनकी देख रेख में चल रहा है। जैसे न्यूरो सर्जन होते हैं, फिजिशियन चल रहे हैं। और न्यूरो सर्जन में है जो है डॉक्टर गिरीश त्यागी के नाम से हैं। इनकी जो है ना एंजाइटी की शिकायत भी है और इनमें सोने वोने में भी समस्या होती है। इनके जो इलाज चल रहा है, फिर जो इलाज चल रहा है फिजिशियन का चल रहा है, जो गिरीश त्यागी हैं। इनकी जो चेस्ट में ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, जो सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है इनको। और बाकी जो है ना फिर जो न्यूरो सर्जन तो है ही, इनके जो है लंबर स्पाइन में जो है इनकी जो चेकअप करा था, लंबर स्पाइन में दिक्कत आ रही है इनको। डिस्क में जो है चलने फिरने में परेशानी होती है। मानसिक रूप से ये है, थोड़ा सा एंजाइटी की शिकायत चल रही है। और जो है उसी की वजह से नींद में समस्या होती है। और नींद के साथ साथ जो है जो इनको लिगामेंट जो कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना बोन मैरो में भी दिक्कत चल रही है, जिसमें चलने फिरने में इनकी समस्या चल रही है। इसलिए जो है ना बेड रेस्ट की ज़रूरत है। और बेड रेस्ट ये काफ़ी दिन से कर रहा है। बताओ कब से इलाज चल रहा है? इनका इलाज तो 4-5 साल से चल रहा है। और कभी ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जो है बीच में परेशानी पैदा हो जाती है इनको। तो इसलिए जो है ज़्यादा बेड रेस्ट ही करते हैं।